अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि ब्रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुके गए। जॉन सीना रेसलमेनिया 41 पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। तो गाइज वहीं रोमन रेंस के न्यू ट्राइबल टाइटल को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर लगभग यहाँ पर पिछले 1.5 सालों से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। और जब से यहाँ पर विंस मैकमैन के सेक्सुअल एलिगेशन के अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया है, तब से ही ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी ने भी नहीं देखा है। और लगातार 1.5 सालों तक ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद भी अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही गए कि वैसे तो हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक के रिटर्न को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी, बट इंटरनली कंपनी के अंदर ना तो किसी ने भी ये बात सुनी गए कि ब्रॉक कंपनी पर वापस आ रहे गए, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के अंदर किसी ने भी ब्रॉक के रिटर्न को लेकर किसी तरह की कोई भी प्लानिंग की गई। और बेसिकली दूर दूर तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहाँ पर ब्रॉक के रिटर्न के 0 चांसेस है। और अभी तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि ब्रॉक यहाँ पर कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अब वापस आएंगे भी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज सुपरस्टार जॉन सीना रिटर्न के साथ कंपनी के अंदर उनका रिटायरमेंट लेंगे। और जॉन सीना के 2025 में रिटायरमेंट के ऊपर रेसलमेनिया 41 पर सीना किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बड़ी स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली करंटली ये प्लान चल रहा है कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर जॉन सीना का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि लोगन पॉल होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली लोगन पॉल और जॉन सीना को लेकर रेसलमेनिया 41 के ऊपर मैच प्लान कर रहे गए। वाला आप लोग लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना रेसलमेनिया 41 पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही 2025 की, तो अब मैं आपको बता दूं 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को लेकर कंपनी के पास मेजर प्लान है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ड्रू मैकिंटायर को मेजर पुश देने वाली गए। और वैसे तो 2024 में भी ड्रू मैकिंटायर को मेजर स्टोरी लाइन में काम करने का मौका मिला, बट 2025 के अंदर ड्रू मैकिंटायर को और भी ज्यादा पुश किया जाएगा। और ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द टॉप मेन इवेंटर के तौर पर प्रेजेंट किया जाने वाला है। बल देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में ड्रू मैकिंटायर को रॉ और स्मैकडाउन में से कौन से ब्रांड के ऊपर पुश किया जाता है। बट गाइस जहां तक बात रही रॉ और स्मैकडाउन की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर से डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन शो दोनों के दोनों 3 घंटे के होने वाले गए। और नेक्स्ट ईयर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रॉ और स्मैकडाउन दोनों शो को 3 घंटे का ब्रॉडकास्ट करेगी। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रॉ और स्मैकडाउन दोनों के ऊपर सेम टाइम की स्टोरी लाइन और सेम टाइम के मैचेज रखने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद स्मैकडाउन के टेलीविजन के ऊपर कैसी स्टोरी लाइन बनती गए और स्मैकडाउन के ऊपर कौन कौन से रेसलर होते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर आईसी चैंपियन ब्रॉन बेकर की। वेल बात करें अगर यहाँ पर ब्रॉन बेकर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉन बेकर जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर आए गए वो मोस्टली यहाँ पर बेबी फेस की जगह हील के तौर पर काम कर रहे गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉन बेकर को कंप्लीट बेबी फेस रेसलर बनाने का सोच रही थी, बट ऑडियंस यहाँ पर ब्रॉन बेकर को हील के तौर पर ज्यादा पसंद करती गए। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के प्लान होने के बाद भी ब्रॉन बेकर को यहां पर बेबी फेस ना बनाकर बल्कि दोबारा से हील बनाया गया है, क्योंकि ब्रॉन बेकर की बॉडी स्ट्रक्चर और ब्रॉन बेकर की जो रेसलिंग है वो बेबी फेस के मुकाबले हील कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा सूट करती गए। और इसीलिए फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दूर दूर तक ब्रॉन बेकर बेबी फेस तो नहीं बनने वाले गए। वेल मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं और मुझे भी नहीं लगता है कि ब्रॉन बेकर को बेबी फेस बनाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल ब्लड लाइन के न्यू टाइटल की। गाइस
गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और WWE की हॉटेस्ट स्टोरी लाइन है और इस स्टोरी लाइन के अंदर कौन यहाँ पर रियल ट्राइबल चीफ है, इसको लेकर काफी ज्यादा ड्रामा भी हो चुका है। और अब यहाँ पर इस पूरे ड्रामे के अंदर WWE कंपनी पॉसिबली यहाँ पर ऑफिशियली एक नया टाइटल लाने वाले गए, जो टाइटल यहाँ पर WWE का ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप होगा और पॉसिबली ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के अंदर जल्द यहाँ पर ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप को लाकर WWE कंपनी ऑफिशियल ट्राइबल चीफ चैंपियन क्राउन करेगी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर सच में ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप आता है तो रोमन रेंस और सोलो सकवा में से कौन यहाँ पर WWE का पहला ट्राइबल चीफ चैंपियन बनता है। बल आपको क्या लगता है WWE का पहला ट्राइबल चीफ चैंपियन कौन बनना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।